हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करें, उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। परम पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिताजी। हालेलुया। आपकी तारीफ हो मेरे प्रभु। हालेलुया। आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु जी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। आपने हम निर्बुद्धियों को चुन लिया प्यारे पिताजी, निर्बलों को चुन लिया पिताजी। प्रभु जी आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हमने आपको नहीं चुना परंतु आपने हमें चुना है प्रभु, एक विशेष मकसद से प्यारे पिता। हालेलुया। पिता आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवनों में पूरा होने पाए। जितने भाई बहन प्रभु आपका वचन सुनते हैं प्रभु जी, एक एक जन के अंदर आपका उद्देश्य, अनंतकालीन उद्देश्य पूर्ण होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय कीजिए पिताजी। बहुत से लोग जो भी अभी अंधकार में हैं प्रभु, नहीं प्रभु आपको जानते प्रभु जी, अपनी ज्योति उनके ऊपर भी चमकाइए। और प्रभु जी संगति, वचन की संगति वो भी करने पाएँ यूट्यूब पर प्यारे पिता। और प्रभु जी आप ही उन्हें खोज के निकालें। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी आज का वचन आप ही सिखाएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम एक भजन गाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। और ये भजन है, यीशु मसीह है वफादार, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। ये भजन हम मिल करके गाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। दूध पीते बच्चे को भूल जाए माँ अगर, दूध पीते बच्चे को भूल जाए माँ अगर, तरस न खाए वो रहम से बेटे पर, तरस न खाए वो रहम से बेटे पर। अपने हाथों पे खोदी देख सूरत तेरी, अपने हाथों पे खोदी देख सूरत तेरी, करे ना तेरा इनकार, करे ना तेरा इनकार, करे ना तेरा इनकार, करे ना तेरा इनकार। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता, हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता, उकाब की मानिंद अपने पैरों पर बिठाता, उकाब की मानिंद अपने पैरों पर बिठाता। मन्ना स्वर्ग खिलाता आबे हयात, मन्ना स्वर्ग खिलाता आबे हयात पिलाता, करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार,
करता है बेहद प्यार। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। धोए लहू से तेरी सारी बदकारी, धोए लहू से तेरी सारी बदकारी, चंगी करे वो तेरी सारी बीमारी, चंगी करे वो तेरी सारी बीमारी। हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जहान, हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जहान। करता वो तेरा इंतजार, करता वो तेरा इंतजार, करता वो तेरा इंतजार, करता वो तेरा इंतजार। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और प्रभु के वचन में जो आज हमारा विषय है वो विषय है परमेश्वर की बाट जोहने का क्या अर्थ है। परमेश्वर की बाट जोहने का क्या अर्थ है और परमेश्वर की बाट हम क्यों जोहें। प्रभु का धन्यवाद। आज कुछ थोड़ा अलग सा विषय है, परंतु परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बड़ी हिम्मत और सामर्थ देंगे। इसलिए पूरे वचन की क्लास में आप बैठिए, वचन ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर की चिंता छोड़ दीजिए और आज के वचन को समझिएगा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे क्या बातचीत करने वाले हैं। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और वचन में जाने से पहले हम इतनी सी बात समझें कि एक तरफ तो कार्य है और एक तरफ संबंध है। आज का जो व्यक्ति है, आज के जो लोग हैं, अधिकतर लोग, विश्वासियों में से भी बहुत से लोग हैं, मैं अक्सर विश्वासियों की बात करता हूं, वो भी काम को तवज्जो ज़्यादा देते हैं, सेवा को तवज्जो ज़्यादा देंगे, कार्य को तवज्जो देंगे, संबंध जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए उसको तवज्जो वो नहीं देते। इस कारण क्या होते हैं, बहुत से लोग अधर रास्ते में ही बैकस्लाइड हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। उनका संबंध परमेश्वर के साथ इतना मजबूत नहीं होता। वो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को लेके चलते हैं और जब भावनाएं, उनके इमोशन तृप्त नहीं होते या तृप्त हो गए, फिर कुछ दूसरी भावनाएं आना शुरू हुई, तो इस चक्कर में, इसी कार्य को पूरा करने के चक्कर में व्यक्ति अधर्म से हट जाता है। सफ़र जो है उसका पूरा नहीं होता। उसके लिए करना क्या है, आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम देखेंगे वचन में इस विषय में क्या लिखा है। यशायाह की किताब और उसका 40 अध्याय और उसका 28 वचन से हम पढ़ेंगे कुछ। मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रभु का धन्यवाद।
परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा बोझ उठाने के लिए आए और हम आज भी बोझ के नीचे दबे हुए हैं। कारण क्या है? अपनी सोच के अनुसार चलते हैं। एक है जो हमारा बोझ उठाता है। अभी हमने गीत गाया, हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता, उकाब की नाई अपने पैरों पर बिठाता। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि आपको छुटकारा देने के लिए, आपका बोझ उठाने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं वचन के अंदर परमेश्वर के कुछ गुण। परमेश्वर जो है सनातन परमेश्वर है और लिखा वचन में वो पृथ्वी भर का सृजनहार है। सब कुछ उसने बनाया। उसके जो बनाई हुई सृष्टि देखते हैं हम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसने नहीं बनाया। जो भी कुछ बनाया, जो भी कुछ दिखता है, देखी या अनदेखी सृष्टि सब परमेश्वर ने बनाई। हालेलुया। और वचन में लिखा, वो ना थकता है और ना शर्मित होता है और उसकी बुद्धि अगम है। अगम समझते हैं? अनअप्रोचेबल, उसकी पहुंच नहीं हो सकती। और आगे वचन में लिखा है कि वो करता क्या है। ये तो परमेश्वर के गुण हैं, पर वो करता क्या है ये देखिए। लिखा, थके हुए को क्या करता है? वो बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। पर याद रखिएगा, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं थक गया, मैं टूट गया प्रभु, उस पास्टर ने भी मुझे छोड़ दिया, उस विश्वासी ने मेरा साथ छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, दुख और कष्ट में। एक है जो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। आपको उस समय संभालेगा जिस समय आप थके होंगे और जिस समय आपके अंदर शक्ति नहीं है, निर्बल हैं, तब वो संभालता है, वो शक्ति देता है, सामर्थ देता है। वचन में लिखा, तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। कौन लोग, किनके विषय में लिखा है? जो ऐसा सोचते हैं बस अभी हो जाए काम, अभी हो जाए काम, अभी हो जाए, अभी हो जाए, जिनके अंदर धीरज नाम की कोई चीज नहीं है, उनके लिए ये वचन नहीं है। वो लोग थकेंगे, वो लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, वो मसीह जो सफर है उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये वचन उन लोगों के लिए है प्रियो, जो लोग लिखा यहोवा की बाट जोहते हैं। उसकी बाट जोहने का अर्थ क्या है? उसकी बाट जोहने का अर्थ है उसके समय का इंतजार करना, कि जब उसका समय आएगा वो अपना कार्य जरूर करेगा। जैसे किसान बीज बोने के बाद, मेहनत करने के बाद, खेती तैयार करने के बाद, सब कुछ मिट्टी तैयार करने के बाद बीज बोता है, पता नहीं कितनी मेहनत करता है। बीज बोने के बाद क्या करता है? वो जल्दबाजी करता है उसको काटने के लिए। क्या होगा अगर वो जल्दी में गेहूं काट ले? तो उसमें बीज नहीं होंगे, क्या निकलेगा उसमें? तो किसान क्या करता है? धीरज धरता है। जब फसल पक जाती है, जब वो उसे काटता है और खत्ते में डालता है या बेचने के लिए जाता है प्रियो, उसका आनंद कुछ अलग ही है। कई लोग कोशिश करते हैं ना कि अपना केले रखे, और जैसे केले रखते हैं ना, केलों को फटाफट क्या करते हैं? मसाले के द्वारा पका देते हैं। ऐसे सोचते हैं, पक तो जाते हैं वो केले, परंतु उनके अंदर स्वाद नहीं होता। नेचुरली पकेंगे, कुदरती पकेंगे, तो असली स्वाद उसी में है। तो हम परमेश्वर के समय की बाट जो हैं, परमेश्वर उन लोगों को, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, शक्ति देता है, सामर्थ देता है, थके हुओं को बल देता है। हालेलुया। इंग्लिश में बोलते हैं दे रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ, यानी एक सामर्थ से दूसरी सामर्थ में बदलते जाते हैं। हमारी सामर्थ कुछ नहीं है, हम थक गए, प्रभु ने हमें हिम्मत दी, सामर्थ दी, थके हुए को बल देता है।
उसको, जो उसकी बाट जोते हैं। जो अपने तिकड़मबाजी में लगे रहते हैं, फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, और इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, उससे पहले हम काम कर लें। परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसे लोगों में कार्य नहीं करती। प्रभु का धन्यवाद। आइए थोड़ा और प्रभु के वचन में चलेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 13 वचन। यहां पर वचन में ऐसा लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु का दास पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा बहुत कर सकता हूं। आप समझे? अब आप सोचिएगा यहां पर यह वचन क्या बात करता है, किसकी बात करता है? मैं की बात कर रहा है। मैं का जिक्र इधर नहीं है। मैं तो खत्म हो गया उसी वक्त जिस वक्त पानी का बपतिस्मा लेकर के हम पानी में से ऊपर आए। हो जाना चाहिए, बहुत से लोगों में नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो मर गया। मुझ में जीवित कौन है? मसीह जीवित है। और जो मुझ में सामर्थ देता है उसमें मैं बहुत कुछ, कितना लिखा है यहां पर? बहुत कुछ कर सकता हूं। कितना कर सकते हैं सोचिएगा आप, मनन कीजिएगा इस वचन को सुन के। वचन तो कुछ और कहता है, परंतु हम कहते हैं कि बहुत कुछ कर सकता हूं। बहुत कुछ का मतलब समझ रहे हैं? अपनी सामर्थ्य का सहारा ले लिया है, अपनी बुद्धि पर ध्यान लगा लिया, अपनी ताकत की तरफ गए। हमारी ताकत कुछ नहीं कर सकती, पर जब हम बाट जोते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में ठहरते हैं, उससे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और मजबूत होता है। परमेश्वर को हम और गहराई से जानने पाते हैं, और परमेश्वर हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से, अपने बल से भरता है। हालेलुया। वो बल है क्या? वो बल वो चीज़ है जिससे हमें सामर्थ्य मिलती है, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को गाली देने के लिए नहीं, किसी को चेतावनी देने के लिए नहीं। चेतावनी सहने की सामर्थ्य मिलती है, गाली सुनने की सामर्थ्य मिलती है, और अगर कोई मारता भी है तो मार खाने की भी सामर्थ्य, ताकत, बल हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया। कब? जब हम उसकी बाट जोते हैं। परमेश्वर का बल कुछ और है। लड़ाई करने के लिए बल नहीं देता वो, गाली देने के लिए सामर्थ्य नहीं देता वो, दूसरे का बुरा हो जाए उसके लिए ताकत नहीं देता वो। सामर्थ्य अपने कार्य को करने के लिए देता है वो, और खुद हम में होकर के कार्य करता है। जब हम उसकी बाट जोते हैं, जब समय पूरा होता है, परमेश्वर अपना कार्य करता है, हम कोई करते हैं। समय करता है परमेश्वर, करता है अपने समय पर, जो उसका समय है। तो हम इस बात को समझें जो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का दास कहता है, जो मुझ में क्या करता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं कुछ नहीं हो गया करने वाला। फिर उधर असल में हो कौन गया? परमेश्वर। जब हम बाट जोते हैं तो परमेश्वर हमें तैयार करता है। एक समय जब आता है, अपने सामर्थ्य के द्वारा जो वो करना चाहे, हमारी सोच से भी बाहर होता है वो। कई बार व्यक्ति खुद सोचने लगता है कि तेरे अंदर तो ऐसी चीज है नहीं, फिर ये कार्य हो कैसे गया? उसको करने वाला कौन है? परमेश्वर करने वाला है। बस हमें परमेश्वर के समय की बाट जोड़ना चाहिए, और उस बाट जोड़ने के दौरान हमें परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को, आत्मिक संबंध को मजबूत करना चाहिए। और वचन की तरफ चलेंगे और एक देखेंगे हम पहला पत्रस उसका 6 अध्याय और उसका उस वचन में देखेंगे हम 5 अध्याय, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 वचन देखेंगे। 6 वचन से शुरू करेंगे। लिखा वचन में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, इस वचन में साफ लिखा है कि अपने आप को हम क्या करें। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, किस हाथ के नीचे? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे लिखा दीनता से रहो।
परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति के अंदर दीनता, हलीमता आना शुरू हो ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। आगे लिखा है, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। कैसे बढ़ाएगा? उचित समय पर बढ़ाएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग ज्ञानी, बुद्धिमान, बहुत ज्यादा समझदार, वचन के अति ज्ञानी घटते जा रहे हैं, कार्य भी समाप्त होता जा रहा है। कारण क्या है? यहां जो वचन के अंदर लिखा है, दीनता, दीनता उनके अंदर नहीं है। दीनता, हलीमता, धीरज, वो चीज नहीं है। ज्ञान आ गया और ज्ञान के द्वारा सोचते हैं दूसरों को बेवकूफ बनाएंगे। कितने समय बेवकूफ बनाएंगे? कोई बेवकूफ नहीं बन सकता। एक प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, आप दूसरे के साथ जोड़ता है, परमेश्वर के साथ जोड़ता है। जो विश्वास है प्रेम के द्वारा प्रभावी और कार्यकारी होता है। जब आपने वचन सुना होगा, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना होगा कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने प्रेम करके आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाया, तो हमारे मनों के अंदर जो विश्वास है वो कार्यकारी हुआ प्रेम के द्वारा। हालेलुया। तो जब हम विश्वास में हैं और प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें क्या सीखना है? हमें सीखना उसकी बाट जोड़ना। कई लोग क्या कहते हैं कि मैं बड़ा सेवा में बिजी हूँ, बड़ा बोझ उठा रखा है, बड़ा थक गए। क्या थक गए? थक तो गए, अभी भी आपने अपनी ताकत के ऊपर से भरोसा नहीं हटाया। खास परमेश्वर को बोलें कि प्रभु मैं थक गया, मैं थका हुआ हूँ, मेरे ऊपर बोझ है। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, अपना बोझ सब उसको दे देना। वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कई लोग सवाल करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा मेरे जीवन में। तब हम यही कहते हैं, सुनो, आप विश्वास करने वाले हो, आप क्या कहते हो? आपके मन के अंदर विश्वास है, क्या कहते हो जाएगा? तो विश्वास है तो हो जाएगा, विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि जीवन ही हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, जीवन ही विश्वास के द्वारा जीते हैं। हम दृष्टि से नहीं परंतु विश्वास से जीते हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रियो, सारी चिंता उसी पर डाल देनी और करना क्या है? सचेत होना है और जागृत होना है और दीनता से परमेश्वर की बाट जोड़ना है। परमेश्वर की बाट जोड़ने का मतलब हम क्या करें? परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें और परमेश्वर के समय की बाट जोड़ें। परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे जीवन में परमेश्वर के समय पर ही पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मेरा विश्वास है आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई होगी और आपने बात सीखी है कि हमें समय परमेश्वर के चरणों में गुजारना अति आवश्यक है। बोझ है संसार ने दे रखा है, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर किसी को बोझ नहीं देता, परमेश्वर बोझ उठा लेते हैं। संसार ने बोझ दे रखा है, वो बोझ को क्या करेंगे? परमेश्वर के चरणों में हम सौंप सकते हैं और जागृत रह सकते हैं उस समय जिस समय हम प्रभु के साथ अपना समय गुजारते हैं। चौकन्ने हो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और एक एक भाई, एक एक बहन अपने बोझ को प्रभु के हाथों में सौंपें और अपने जीवन को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रखें ताकि वो उचित समय पर बढ़ाए। धन्यवाद पिताजी, आज के समय के लिए धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। एक एक भाई बहन जिन्होंने आपका वचन सुना, पिताजी ये वचन लोगों के हृदय, आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा बोलिए, बातचीत करिए ताकि प्रभु जी हर एक भाई बहन जो आपका वचन सुनते हैं आज, प्रभु इस भेद को समझ सकें कि आपकी बाट जोड़ने का अर्थ क्या है। प्रभु हम आपकी उस अनंतकालीन योजना और आपकी इच्छा के पूरा होने के लिए बाट जोहें और प्रभु जो आप कहते हैं वो करने पाएं। पिता आपके साथ व्यक्तिगत संबंध में मजबूत हो सके ताकि प्रभु आपकी स्वर्गीय सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करे। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मारना था।